रेड वाला टिप दिए थे। 1 मिनट हम देख लेते हैं खुद। कट गया ना। आज हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स को, वही वाला करना चाहिए ना, शुरू वाला तो हो जाता, उसी में जुड़ जाता। अब 2 वीडियो हो जाएगा। तो आज हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स को। क्या समझेंगे? बोले तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जन्मदाता, इधर फोकस कीजिए। छोटी कुछ समझ में आ रहा था आपको? कुछ हट रहा था कि नहीं देश के बारे में? खड़ा हो जाइए तो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मानचित्र में ऊपर की ओर को की कहते हैं? कौन दिशा? 4 एक दिशे है। नहीं बोलिए प्लीज। लड़की आगे देखो। मानचित्र में ऊपर की ओर को की कहते हैं? फिरंगी भी कहते हैं। मानचित्र में ऊपर को क्या कहते हैं? मानचित्र में ऊपर की ओर को उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर को दक्षिण, दाहिने तरफ पूरब, बाएं तरफ पश्चिम। बैठिए। आज पढ़ाएंगे हम आपको अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन। पढ़ाएंगे नहीं बल्कि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बाबू? अरे ध्यान दे बाबू। इंट्रोडक्शन का मीन्स होता है, मतलब होता है परिचय। इंट्रोडक्शन का मीन्स है, मतलब है परिचय। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का कॉपी कोई नहीं चलाएंगे। ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट समय देखिए कितना खूबसूरत सा लेसन इकोनॉमिक्स। जे पढ़ेगा ना आप, जे पढ़िएगा ना, आपको लगेगा कि उसी में मजा आ रहा है सर। ओके। अर्थशास्त्र का जन्मदाता जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ लिखेंगे कोई नहीं। एक स्पेशली किताब है अर्थशास्त्र। वो किताब है अर्थशास्त्र जो के लिखे चाणक्य। चाणक्य के थे? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। कल ही ना आप लोग को समझा रहे थे कि लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं जी, कि जब 1498 में जो है भारत की खोज क्या किया? वास्को डी गामा। तब 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर का, आप ही लोग को समझा रहे थे कैसे आक्रमण कर दिया था, नहीं समझा रहे थे? तो सुन लीजिए। तो चूंकि उस समय यूरोप द्वीपेन अथी न था जी, द्वीप था, और सिकंदर पश्चिम से आक्रमण करता हुआ आ रहा था। कन्या से आ रहा था बेटा? हाँ। और चूंकि भारत पहुंचा था तो उस समय 6 गो देशे था। उसमें 6 देश था। समुद्री मार्ग का पता नहीं था। भारत का पता तो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग का 1498 में लगा है कि समुद्र के रास्ते भी भारत जाया जा सकता है। कोई दिक्कत? और से वो लिख लिया था कैसे? तो 1773 के बाद हम लोग हुए, नहीं तो पहले की तो ऑक्सीजन में नहीं था। 1773 में पता चला कि मनुष्य जो गैस लेता वो कौन है? ऑक्सीजन। सोचिए ऐसे से बल इतिहासकार झूठ बोलता। 326 में बल सिकंदर आक्रमण किया था, तब वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज कैसे किया? तो कैसे किया नहीं, वो तो समुद्री मार्ग का पता लगाया। समझ गए कि ना? हाँ। वो स्थल उस समय क्या था जी? स्थल था। स्थल मार्ग होते हुए सिकंदर आता है। यूनान का राजा था वो सिकंदर। कौन था जी? उसका कहानी चलेगा कभी। आते हैं इकोनॉमिक्स पर हम लोग। तो अर्थशास्त्र का जन्मदाता एडम स्मिथ को कहा जाता है। कंसंट्रेट प्रॉब्लम होवे तो पूछिए कि हाँ सर हमको समस्या है। अर्थशास्त्र का जन्मदाता इकोनॉमिक्स। अब अर्थशास्त्र कहते हैं किसको? अर्थशास्त्र का जन्मदाता एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र एगो किताब है जिनका किनका है? चाणक्य का किताब। किनका किताब है? चाणक्य। तो एगो आता है अर्थशास्त्र। अर्थ माने होता है रुपया पैसा। यहाँ अर्थ का मतलब हो गया रुपया पैसा। ओके। अर्थशास्त्र में रुपया पैसा का वाला किताब। रुपया अर्थशास्त्र का मीन्स हो गया, अर्थशास्त्र का मतलब हो गया किसी को प्रॉब्लम हो गए बेहिचक बेदौड़ बोले। अर्थशास्त्र का मीन्स हो गया, अर्थशास्त्र का मतलब हो गया रुपया पैसा वाला किताब। अर्थशास्त्र हो गया। ये एगो आ जाता है अर्थशास्त्र में शुरुआती में पढ़ाएंगे आपको अर्थव्यवस्था। मतलब जानना है अर्थव्यवस्था। अर्थ में होता है क्या चीज? हमने जस्ट अभी आपको अर्थ में क्या बताया? अब व्यवस्था में की बताया? रुपया पैसा के व्यवस्था करने को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। रुपया पैसा व्यवस्था करने को ही की कहते हैं? अर्थव्यवस्था क्या है? तो ध्यान से सुन लीजिए। अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या ढांचा है। अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या जिसके अंतर्गत बैंकिंग, अस्पताल, परिवहन, यातायात जैसे साधन आते हैं। सीधा कहिए ना, जिससे रुपया पैसा आता है, वैसा व्यवस्था जिससे हम रुपया पैसा कमाते हैं उसी को की कहते हैं? अर्थव्यवस्था। वैसा व्यवस्था जिससे हम रुपया पैसा कमाने की व्यवस्था करते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है? ये हमारा रुपया पैसा कमाने का हमारा व्यवस्था या नहीं है? ये हमारा व्यवस्था। इसमें पढ़ाएंगे आपको
कि सेवा और रोजगार के बारे में थोड़ा सा। सेवा और रोजगार में दोनों में पूरक संबंध है। हम आपको रोजगार दे रहे हैं कि सेवा दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। हम आपका सेवा करें, आप लोग हमको की दे रहे हैं? जैसे समाज और व्यक्ति में अनुआश्रय संबंध है, समाज के बिना व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के बिना समाज नहीं, ठीक उसी प्रकार से सेवा और रोजगार में होता है। रोजगार के बिना आदमी नहीं और सेवा, रोजगार के बिना सेवा नहीं और सेवा के बिना रोजगार नहीं। तो अब सुनिए, जानते हैं आज पहले जमाने में क्या था, रुपया पैसा नहीं, तो अब तो चल गया है, पेटीएम तक आ गया है। पेटीएम आ गया, गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया। वो बहुत पहले क्रिप्टो करेंसी, वो तो सौरभ मानता सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिप्टो करेंसी का। हम बताना क्या चाहिए, पहले क्या था, बार्टर सिस्टम प्रणाली था। कंसंट्रेट होकर इकोनॉमिक्स जब पढ़ाएंगे, जे विषय पढ़ाएंगे मजा आ जाएगा आपको। पहले क्या था बाबू, बार्टर सिस्टम प्रणाली था। बार्टर सिस्टम प्रणाली में होता था क्या था, वस्तु से वस्तु, माने वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से ही वस्तु का लेन देन होता था। पहले गुरुजी होते थे तो आश्रम भी हुआ करता था, पैसा का कोई वैल्यू नहीं, दाम कौड़ी ऐसे चलता था ना, ये सब चला करता था प्राचीन काल में। पैसा का कोई वजूद नहीं। गुरुजी रहते थे, जंगल में रहते थे, चेला चपाटी गुरुजी का पैर दाब दिया, कपड़ा फीस दिया, लकड़ी ला रहा है और गुरुजी उसको पढ़ा रहे हैं। 4-5-10 गो विद्यार्थी ले जाते थे और खेतियों उधरे करवा लेते थे, उधरे मस्त रहते थे। उसके बाद और आगे बढ़ा तो गुरुजी भी लोभी पाड़े हो गए थोड़ा सा, समझ गए कि नहीं। और उसके बाद जो है क्या हुआ, हो गया ना, तो सर हम आपको अनाज देना चाहते, गेहूं मेरे पास में पढ़ना चाहते, ठीक है लाओ भाई। सर हम आपको प्याज देंगे, ठीक है लाओ। सर हम आपको लहसुन देंगे, ठीक है लाओ। तो अब उसके बाद 10 गो सब बच्चा दे रहा है, तो भाई झरना भी चाहिए कि सड़ जाए, ले जाओ सर, झरना चाहिए, ठीक है। तो गुरुजी कहते थे बस अब ज्यादा बच्चा नहीं आना, एक ही बच्चा एक बेच के पढ़ा लेते हैं तो पेट हमारा भर जाता है। लेकिन आज का युग इतना जबरदस्त आ गया है, आज इकोनॉमिक्स का युग है, अर्थव्यवस्था का युग है, रुपया पैसा का युग है। किसी भी व्यक्ति को जितना पैसा आता है ना बउआ, लगवे नहीं करता कि बड़ी आया है, लगता है कि और आवे। क्योंकि कोई भी आदमी, कंसंट्रेट होकर सुनना, ध्यान से सुनिए, कोई भी आदमी ज्यादा पैसा क्यों कमाना चाहता है? आर्थिक विकास क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? आर्थिक विकास क्या है? कोई भी व्यक्ति ज्यादा ज्यादा क्यों कमाना चाहता है? आर्थिक विकास का अर्थ है, ध्यान से सुनेंगे, आर्थिक विकास का अर्थ है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। आर्थिक विकास का अर्थ है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊंचा स्तर प्राप्त कर लेना। जैसे अभी देखिए, इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था का रुपया पैसा का जमाना, जितना भी पैसा आएगा, एक आध दिन हम आपको गलतियों से नहीं कहेंगे कि बउआ पैसा बहुत ज्यादा आ गया ये बेचवा में, अब हमको पैसा नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको कि सर इतना से खुश हैं कि लगता है कि आओ बच्चा भरे और बच्चा भरे? काहे? ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते। क्यों ज्यादा ज्यादा? मरेंगे तो ले जाएंगे, इसीलिए ज्यादा ज्यादा कमाना चाहते, इसे नहीं ना ज्यादा कमाना चाहते। आर्थिक विकास का मतलब है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता से ऊंचा स्तर पर। अभी 2 व्हीलर से चलते हैं तो 4 व्हीलर से चलें, जहाँ एक गाड़ी से हम उतरते हैं पीछे में 2 गाड़ी आ लगे कि देखे वाला भी देखे, देखते साथ हमारा, देखते साथ हमारा औकात का पता लग जाना चाहिए उसको कि कितना बड़ा आदमी उतरा है। अब अनपढ़ गवार रहेगा, जो घोड़ा घास नहीं देख लेगा, जिसका दिमाग नहीं काम करेगा, 5,000 10,000 कमाएगा, पड़ोसिया चैलेंज कर देगा, निकल की औकात हमारा ज्यादा कमाता है। अरे कमाते हो तो दिल्ली में खरीद लो भाई, मुंबई में खरीद लो, कितना खरीदोगे, अपने में परेशान रहोगे। समझ गया कि नहीं? आप लोग इतना जान लीजिए लाइफ में, अगर चाहते हो कि सर हम भी कमाना चाहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि सर हम भी कमाना चाहते हैं, कैसे? इकोनॉमिक्स में ऐसी पढ़ाएंगे आपको, कॉपी बंद होना चाहिए कि कम लागत में हम ज्यादा कैसे कमाएं, पैसा कम लगाएं और ज्यादा कमाएं कैसे। तो आपको हम बता देते हैं, अगर आप मीडियम परिवार से बिलोंग करते हो बेटा, अगर आपका शादी ब्याह हो गया है, मीडियम परिवार से बिलोंग करते हो, आप कमाते नहीं हो, आपका शादी ब्याह हो गया, तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि आपका पत्नी का, बाल बच्चा का खिलाने का प्रेशर आप पर रहेगा। आप चाहोगे कि कोई भी काम करें, लेकिन हमको क्या मिलना चाहिए? पैसा। बल्कि वो काम में हमको मन लगे नहीं लगे, खाली पैसा दे दो। लेकिन चाहते हो कि हम जो है हम वैसा काम करें सर जिसमें हमको मन लगता है, तो आप बच्चे 20 बरस तक के कोई भी सीखना चाहोगे, कोई भी चीज को जिसमें तुमको इंटरेस्ट लगता है, 20 बरस तक के अंदर वो काम को सीख लो। पैसा मत देखना, तुमको उसमें मन लगना चाहिए। अगर पढ़ने में खूब मन लगता है तो पढ़ के तुम 20 वर्ष के अंदर नौकरी कर सकते हो। 20 बेटा कहा जाता है 20 वर्ष तक के विद्या मैंने पर लिखा जाता है कि खोपड़ी में जितना घुसेगा 20 वर्ष तक। अब 20 से 40 में आप खूब रुपया पैसा कमाओगे। उसके बाद 20 से 40 के बाद जितना बड़ा जहाँ जमीन खरीदना है, घर खरीदना है, कितने वर्ष तक के? 40 वर्ष। उसके बाद जब ज्यादा औकात वाला होगा तो तुम अपना औकात अपना बेटा पर दिखाएगा
चलो तुमको इंजीनियर बनाते हैं, चलो तुमको विदेश में पढ़ाते हैं, अगर तुम्हारा मियाज हरियर ठंडा रहेगा। समझ गए ना बेटा, देखेगा बाप का कमौनी है तो 20 के जगह पर 25 मांग लेगा, 25,000 के महीना दीजिए, ऐसा समझ में कि नहीं। मैंने 40 वर्ष के बाद आप कमाओगे तो बाल बच्चा शादी ब्याह का टेंशन रहेगा, इधर करना मेंटेनेंस करना, आदमी बनता नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि सर हम भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, देखो ये युग पैसा का युग है। जो पैसा पर मरता है बेटा, उस पर पूरा दुनिया मरता है ना जी। पैसा कमाओ लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान रख के उससे कमाओ, ठीक है। पैसा तो आदमी हर क्षेत्र से कमा सकता है, गलत काम करके भी पैसा कमा सकता है, लेकिन आपको पैसा ऐसा कमाना है शान के साथ। रही बात पेट पालने का, तो एक पेट तो कुतुबो पाल लेता है, टोला पड़ोस में उसी खाना कमाना है तो उसी मर जाना, फिर आपको कोई याद करेगा। लेकिन शोहरत कमाते हुए, नाम कमाते हुए आपको पैसा कमाना है, उसके लिए आपको जिसमें तरक्की जनाता उसमें मन नहीं भी लगता है तो मन को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जैसे हम अपनी बात बताते हैं, इंटर फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी मास्टर नहीं हो सकता, लेकिन हमको शौक था, है ना जी, पढ़ाने का शौक लगा, उसमें हम पैसा नहीं देखे, सिर्फ हम अपना चाह रहे थे कि रूम रेंट कैसे निकालें, किसी प्रकार से रूम रेंट निकलना चाहिए। हमको पढ़ने में मन लगता था, जब हमको मन लग रहा था अगला आदमी की मन लगवे करेगा, उसको भी इंटरेस्ट आया, बस हम इसी को व्यवसाय बना लिए अपना। चलो भाई इसी में मन लगता है, इसी में इंटरेस्ट। बीच वाला सब लोग पूछते थे क्या सर तैयारी चल रहा है नौकरी का, मैं एकदम इस बार तो उखड़ जाएगा, एकदम नौकरी की तैयारी चल रहा है, ऐसा समझिए कि हमको इंटरेस्ट, लोग कुछ कहे लेकिन जो अंदर चल रहा है ना उसको चले दो, कहना किसी से नहीं, जब करोगे तो दुनिया अपने देख लेगा। लेकिन मन लगना चाहिए, जिसमें तरक्की मन नहीं भी लगता, जैसे इंटर हो, मैट्रिक हो गया, इंटर हो गई तो पहला है हम लोग का, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, वो तो डिग्री लेना ही लेना जैसे हो, उसके बाद अपने काम में फोकस कर लो। जब आप पैसा पर मरोगे तो कौन कहता है बेटा तेरा इज्जत से मीठा कुछ भी नहीं, हम तो कहते हैं रुपया पैसा से मीठा कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल देखो तो प्रूफ दैट कर देते हैं आप लोग को, कहा गया है रुपया, अभी तुम ही लोग से पूछ देते हैं। चलो जैसे आई बाबू है, आपको बताओ 5 गो रुपया चाहिए कि 1 बूंद शहद टेस्ट करोगे कि कैसा लगता है, मीठा कि खट्टा, क्या करना चाहोगे आप, क्या करना चाहोगे? बोल रहा सर 5 गो रुपये दे दीजिए। कैसे लोग कहते हैं जी, समझ गए नहीं जी। मने कहा गया मनी के बारे में की कहा गया, मनी 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 ब्राइटर देन सन शाइन स्वीटर देन हनी। सुने सुने, मुद्रा 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 सूर्य के प्रकाश से भी चमकीला है। रुपया जो है ना, मुद्रा मुद्रा सूर्य के पर चौंधिया देता है आदमी के। जिसके पास खोपड़ी नहीं, दिमाग नहीं है, उसके पास रुपया जगह तो अकबका जगह, जगरा पाएगा ओकरा गरीले चलेगा, मारले चलेगा, कुछ कहने ना औकात देखा खड़ेगा। लेकिन जिसके पास माइंड है वो तो जानता है कि मरेंगे तो रुपया पैसा लेके नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएगा, तो इसलिए दिमाग ला के वो काम करता। तो मुद्रा 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 सूर्य के प्रकाश से भी चमकीला और शहद से भी मीठा है ना जी। तो इसका तेरे शख्स से मीठा कुछ भी नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल क्या है जी, मुद्रा से मीठा कुछ भी नहीं है। आज हमको आपसे रुपया पैसा कमाना है, इसलिए हम बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं ना, है ना। और ज़्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, तो आर्थिक विकास के लिए कमाना चाहिए। अपने स्टैंडर्ड को की करना चाहते हैं, ऊंचा बनना, कि हमारा देख के रुतबा देख करके आदमी समझे कि इसका क्या औकात होगा। हर कोई, और रहेंगे हम गरीब और हम ईमानदारी बतियाएंगे तो कोई वैल्यू ना आदमी देगा। इज्जत उसी का है बेटा जो पैसा कमाता है, जिसको पैसा नहीं कमाता उसका कोई वैल्यू कहीं, कोई इज्जत कोई पर परिवार में कोई वैल्यू नहीं देगा। आपका मम्मी पापा सिर्फ आपका होता है, पत्नी और बेटा आपसे रुपया पैसा खोजेगा, कुछ भी हो कोई तुम भाई कमा के दो। और जिसके घर में पापा नहीं कमाते हैं, तुम्हारा स्थिति देखो, तुम देखो और मम्मी देखो, दोनों पाप मिलके पापा की बात कहते होंगे। ऐसा पोजीशन देख लो, होता है या नहीं होता। पैसा का इस युग में बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व, बहुत ही महत्व है। मुद्रा के चारे काम है, अमीर आदमी रहे या गरीब आदमी। मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मीजर, या स्टैंडर्ड, या स्टोर। मुद्रा के 4 महान कर, कभी कभी गुस्सा बढ़ता है, छुच्छे अंग्रेजी बोले मन करता है। हाँ, मुद्रा मनी 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 क्या बताए, मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन फॉर, मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मीजर, ए स्टैंडर्ड, या स्टोर। मुद्रा के 4 महान कार्य, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। हम दोनों गुरु और शिष्य के बीच में, सही बात बोलना, जो रिश्ता बनाया वो कौन है, पैसा है, मनी है। माध्यम है, मापन, कितना लेंगे सर, अच्छा इतना पैसा लेंगे, माध्यम मापे। उसके बाद तुम की किया, जमा कर दिया, हम आपको टाइम दिए तो जमा किए, और उसके बाद आया तो दे दिया। और अगर बाद सर को जब पैसा दिया तो सर पैसा के की करते होंगे, वो कई काम करते होंगे, वो 4 काम करेंगे। पैसे वो किसी का लेन देन करेंगे तो 4 काम करेंगे। माध्यम करेंगे, मापेंगे कि इतना होगा, उसके लिए जमा करेंगे, फिर वो आएगा तो उसको की करेंगे, भुगतान। हाँ ठीक है, समझ गया कि नहीं। मनी इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल, मनी इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मैन इन्वेंशंस।
मुद्रा का आविष्कार मनुष्य के जितना भी आविष्कार हुआ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आविष्कार है। मनी इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मैन इन्वेंशंस। मनुष्य का जितना भी आविष्कार है उसमें सबसे तगड़ा आविष्कार जो है मुद्रा का आविष्कार है ना। जो नो मनी नो फन फनी, मनी बिगेट्स, पैसा नहीं तो गर्मी नहीं, अब मनी बिगेट्स मनी, रुपये से ही रुपया आता है। जगह रुपया है ना बेटा उसी को रुपया आता है, तो आप रुपया पर क्यों ना मरे, समझ गए कि ना। नेक्स्ट देखिए, क्या देख रहे हो उधर तुम, क्या हुआ? अच्छा कोई दिक्कत, बंद हो गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो आप छोड़ो ना उसको, उससे मेन तो अपना क्लास में मजा लेना, उसको छोड़िए वीडियो। आप लोग तो समझ रहे हैं इकोनॉमिक्स के हम लोग पढ़े। आर्थिक विकास हम काहे करें, पैसा हम काहे कमाए? तुम्हारे मम्मी पापा बुड़बक है जो भेज दिया जाओ मास्टर के तुम अमीर बना दो, पैसे दे, नहीं, बल्कि चाह रहे हैं कि हमारा बेटा दिमाग लेके अमीर बने, समझे कि ना। ये पहले इतना अथी नहीं था जितना अब चला मुद्रा का, क्योंकि मुद्रा में बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है। पैसा कमाना बहुत, जो कमाता है उसका बहुत आदर सत्कार होता है, और जो नहीं कमाता उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, समझ गए कि नहीं। इधर से उधर उसका कोई इज्जत नहीं देना पसंद करता है, और जिसके पास पैसा खूब पैसा आएगा। संस्कृति में कहावत ये जनाना टका अस्तित्व टक टका टका आते, जिसके पास टका नहीं बताओ खाली टका के टकटकी लगा के देखते रहता है, कन्या आ रहे केरा दे रहे, समझ गए कि नहीं। ये सब किसका काम है? मुद्रा काम। इसलिए मुद्रा इंपॉर्टेंट। आप सुनो, अब तुमको करना क्या है, तो आपको वैसा काम करना है जिसमें आपको की लगे, मान लगे। पहले पैसा देखना है, दो काम आप कर लीजिए जिसमें आपको 1 मिनट 2 काम कीजिएगा, आप बहुत रुपया कमाइएगा। मूल मंत्र मान लीजिए, सुन लो बेटा, 2 मंत्र करना है आपको। अरे हम समय होगा छुट्टी देंगे, क्या छटपटा रहे। 2 काम आपको करना है। पहला आपको क्या करना है कि जिसमें आपको मन लगता है, जिसमें आपको मन लगता है उसमें पक्का पैसा है, उसमें आप समय दीजिए। जितना हम पढ़ाने लंबा समय से पढ़ा रहे हैं, जितना इस समय में इसमें समय दे के कमा लेते हैं, क्या दूसरा अगर अथी करते हैं, दूसरा दुकान खोलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या उतना उसमें उतना लंबा समय देंगे तब ना उतना कमा पाएंगे बेटा। रियली बात समझा रहे हैं, जो समझा रहे हैं वो समझो। ब्राउन का क्या कथन था, इकोनॉमी, हम भी अच्छा बात बोले। अभी 2 चीज आपको बताए, क्या पैसा कमाना चाहते हो तो जिसमें मन लगता है उसमें आप क्या दो, समय दो। फिर अगर पैसा नहीं देखो 3-4 साल तक पैसा, 3-4 साल तक आपको पैसा नहीं देखता, फिर पैसा आप कमाओगे नहीं बेटा, बोरा में हंसोत के ले जाओगे। पहला आपको क्या देखना है, शौक देखना, दूसरा उसमें मन लगाना, तीसरा आपको एक्सपीरियंस हासिल करना 2-3 साल का, और उसके बाद फिर पैसा आप खूब पढ़ दोगे। पैसा 2-3 साल। लेकिन आजकल लोग हैं क्या, शादी ब्याह होता है तब अपने पर प्रेशर लेते हैं, और पैसा तो कमाना ही है, तो कहीं सीखने जाते हैं या कुछ जाते हैं तो सीधा पैसा ही खोजते हैं, इसलिए वो हुनरबाज नहीं हो पाते, है ना जी। अगर आप आन बान शान से जीना चाहते हो तो पहले आप अपने घर को संभालो। आप जिनके साथ शादी करो उनके घर में उनकी सुरक्षा, उनकी सेपरेटी, इन्हें बेहुदा कि तुम भी कमा रहा है दूसर का लड़ा है ना जी, तो सीधा कर दिया, देखा ना तुमने घर वाली फलना काम कर जाती, कितना इज्जतदार आदमी, समझ गया कि नहीं। ये सब फोकस होता है कि नहीं। हाँ, मैंने सीधा कर देगा। तो आप शान बान से रहो कि आप कमाओ, सिर्फ घर वाला बैठा के खिलाओ तो ना आपका इज्जत देगा लोग जी। हाँ, तो वो चाहते हो तो कहने का क्या बोले थे ब्राउन, इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ लिवलीहुड। अर्थव्यवस्था जानते हो जीवन यापन करने का एक तरीका है। इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ लिवलीहुड, अर्थव्यवस्था जीवन यापन करने का एक तरीका है। 99 के चक्कर में जो आदमी लगा रहता है ना, दीना कैसे पार हो गया पते नहीं चल पाता। जैसे हम आपको क्लास पढ़ाते हैं तो लगता है ना कि सर कहानी को कहते हैं, अब कैसे समय पार हो जाता है पता चल पाता है कि लगते रहता है कि ज़्यादा मिनट और बाकी, वैसा लगता है। तो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, परिचय चला रहे हैं आप लोग को। और ई की बोले थे, हाँ, एडम स्मिथ की बोले थे कि गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह की बात नहीं है। बिल गेट्स क्या बोले थे, गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह की बात नहीं। गुनाह की बात तब है जब गरीब बन के हम भी क्या हो जाते हैं, हाँ, गरीब बन के हम भी मर जाएंगे, तो बल गुनाह की बात है जन्म। और की बोले थे, कुजनेट की बोले थे, गरीबी एक कैंसर बीमारी की तरह है। अगर आप गरीब हो तो निश्चित है तुम्हारा बेटा भी गरीब होगा, और तुम्हारा बेटा भी होगा तो उसका भी जिंदगी गरीब है। और गरीब आदमी के बेटा कोई कहानी नहीं होता, उसका पूरा जिंदगी कहतिये में खत्म हो जाता है, समझ गए, दुखे में खत्म हो जाता है, उसका कोई कहानी नहीं है। कहानी होता है जो गरीब से निखर के आता है ना, उसका कहानी होता है। आप अपनी कहानी जरूर कहो, लेकिन तब कहो जब सुनने वालों की संख्या 1000 हो। एगो कहानी एगो तर कहोगे तो कहेगा अब तुम हमरो कहानियां सुनो, नहीं जानू ऐसे से तो बोल सुनो हमरो साथ, तो वैसे से करो कर ले, और वैसे खाली हम ही सुना देते हैं, तुम सुन के चल जाते हो। तो वो बनो कि जब है भीड़ में खड़ा रहने की आदत मत बनाओ, भीड़ जिसके वजह से खड़ा रहे वो आदत बनाओ, तब उसका कुछ और ही मजा आता है। कोई दिक्कत?
तो एक से एक जो भी बोले थे अर्थशास्त्री थे और सबका थी बोलता अपवादे में होता है जो गरीबता को दूर पर कर पाता बेटा। कोई नेट गलत नहीं बोला, गरीबी कैंसर बीमारी की तरह जो धर लेता जल्दी खत्म नहीं, लेकिन एक वो सुरमा भोपाल ऐसा होता है जिसकी लड़ाई खुद से खुद की होता है, जैसे दसल मांझी का था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई कोई ऐसे सुरमा होते जिसकी लड़ाई पड़ोसिया से नहीं होता, उसका लड़ाई खुद से होता कि हमें बहुत बुराई, हमको सुधरना सुधरना सुधरना, वो सबसे आगे फिर जाए। अपने से लड़ते रहता है ना कि हमें इतना बुराई, तो वो सबसे आगे चल जाता है। सुरमा भोपाल सचिन तेंदुलकर रतियम जा खेलता, हमको खेलना है खेलना खेलना। सपने वो नहीं होते जो सोकर देखने, सपना होता है जो बेचैन कर देता है। तब उसको अपने अति काम के प्रति जुनूनियत चढ़ा लो, फिर देखो मजा कितना आता है। पैसा तो देखने नहीं, पहले हुनर देखना, शौक देखना, फिर पैसा पूछो मत। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर। सुनो लड़का को सोमवार को टेस्ट लेंगे, ठीक है, जितना पढ़ाया उसका। मजा आया ना? मुद्रा कल संडे है, छुट्टी, अभी कल सप्ताह में, तो एक